3 संकेत जो बताते हैं कि आपका मंत्र जाप सिद्ध हो चुका है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में ये 3 संकेत दिखने लगे तो समझ लीजिए कि आपका किया हुआ मंत्र जाप अब सिद्ध हो गया है। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम जाप कब स्वीकार होता है? आज मैं आपके साथ एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रही हूँ जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा रहस्य हो सकता है जो इतना शक्तिशाली हो। तो सुनिए, ये रहस्य है नाम जाप का। पर यह कोई साधारण नाम जाप नहीं, बल्कि वह नाम जाप है जो सच में स्वीकार होता है, जो सीधे परमात्मा के दरबार तक पहुंचता है। आज हम इसी के गहरे अर्थ में उतरेंगे और जानेंगे वे 3 संकेत जो बताते हैं कि आपका नाम जाप स्वीकार हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमने आपके लिए इतने मन से यह वीडियो तैयार किया है, तो बदले में आप भी थोड़ा प्रेम दिखाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें थैंक्स यूनिवर्स, ताकि ब्रह्मांड आपकी मनोकामना सुने और शीघ्र पूरी करे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब मैंने पहली बार इस विषय पर गहराई से सोचना शुरू किया तो मेरे मन में भी यही सवाल उठा, कैसे जाने कि हमारी प्रार्थना या जप सफल हो रहा है? क्या कोई निशानी होती है, कोई अनुभूति जो हमें बता दे कि हाँ, हम सही मार्ग पर हैं? देखिए, हम सब ने कभी न कभी भगवान का नाम लिया है, मंदिर जाकर घंटी बजाई है, माला फेरी है, माथा टेका है, पर क्या हमने कभी महसूस किया कि हमारा जप स्वीकार हो रहा है? अधिकांश लोगों का उत्तर होगा नहीं। इसका कारण यह नहीं कि भगवान हमारी बात नहीं सुनते, बल्कि यह कि हम जप करने की सही विधि और उसकी गहराई को नहीं समझते। हम केवल होठों से नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन दिल कहीं और होता है। माला तो चलती है, पर मन बाजार में भटकता रहता है। यह एक कड़वी सच्चाई है, पर जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। नाम जाप केवल एक क्रिया नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद है, एक गहरा प्रेम का आदान प्रदान है। जब आप सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ भगवान का नाम लेते हैं, तो वह नाम मात्र शब्द नहीं रहता, वह एक शक्तिशाली मंत्र बन जाता है जो आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को पहचानें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वे 3 संकेत जो बताते हैं कि आपका जप स्वीकार हो चुका है। 1. आपके जीवन में अद्भुत शांति उतरने लगती है। जब आपका नाम जाप स्वीकार होने लगता है तो सबसे पहला परिवर्तन आपके मन में दिखाई देता है। अंदर की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह कोई सामान्य शांति नहीं होती, ये होती है दिव्य शांति, जो किसी भी परिस्थिति में आपको विचलित नहीं होने देती। आपने देखा होगा, जीवन में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है, कभी घर की समस्या, कभी काम का तनाव, कभी रिश्तों में खटास। इन सब के बीच हम अक्सर बेचैन रहते हैं, लेकिन जब जप की शक्ति आपके जीवन में उतरती है तो उन्हीं परिस्थितियों में भी आप शांत रहते हैं। आप पाएंगे लोग वही हैं, हालात वही हैं, पर आपकी प्रतिक्रिया बदल गई है। अब हर स्थिति में आप एक गहरी शांति महसूस करते हैं। योगानंद जी कहते थे, जब पहली बार गहन ध्यान और जप का अनुभव हुआ तो लगा जैसे अंदर का महासागर शांत हो गया। ये शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उत्पन्न होती है। और जब आप श्रद्धा से निरंतर जप करते रहते हैं तो ये शांति धीरे धीरे आपके दैनिक जीवन में बस जाती है। जो बातें पहले आपको परेशान करती थी, अब वे असर नहीं करती। जो लोग पहले आपको क्रोधित करते थे, अब उनके लिए भी आप करुणा महसूस करते हैं। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि आपका जप स्वीकार हो चुका है। 2. समस्याएं स्वयं सुलझने लगती हैं। जब आपका नाम जाप स्वीकार हो जाता है तो आप देखेंगे जो समस्याएं वर्षों से रुकी हुई थी, वे अचानक सुलझने लगती हैं और कई बार समाधान ऐसे रूप में आता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ये भगवान की कृपा का सीधा प्रमाण है। भगवान आपकी बातें सुन रहे होते हैं और सही दिशा में मार्गदर्शन भेज रहे होते हैं।
कभी ऐसा होता है कि आप किसी मुश्किल में फंसे होते हैं और अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई विचार सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके जप की शक्ति है। पर याद रखिए, इसका अर्थ ये नहीं कि सारी समस्याएं तुरंत मिट जाएंगी। भगवान अक्सर हमें कसौटी पर रखते हैं, हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। लेकिन अब आपके भीतर शक्ति और स्पष्टता आ जाती है। आप कठिनाइयों को चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं और भीतर से जानते हैं, भगवान मेरे साथ हैं। ये दूसरा संकेत है कि आपका जप स्वीकार हो गया है। 3. आपके हृदय में दिव्य प्रेम और करुणा का जागरण। ये सबसे गहरा संकेत है। जब आपका नाम जाप स्वीकार हो जाता है तो आपके भीतर दिव्य प्रेम और करुणा की लहर उठती है। जो लोग आपको दुख देते हैं, आप उनके प्रति भी द्वेष नहीं रखते। आप उन्हें माफ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हृदय कोमल बन जाता है। भगवान का सबसे बड़ा गुण है प्रेम, और जब आप भगवान के समीप आते हैं तो वही प्रेम आपके भीतर उतरने लगता है। आप हर जीव में उसी दिव्य चेतना को देखने लगते हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर, छोटा कीड़ा हो या हाथी। आपको सब में एक ही परमात्मा दिखाई देने लगता है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपका जप सिद्ध हो गया है। अब प्रश्न उठता है, इस स्थिति तक पहुंचा कैसे जाए? योगानंद जी के अनुसार सफल जप के लिए 4 बातें सबसे आवश्यक हैं। 1. शुद्धता, आपके विचार और कर्म शुद्ध होने चाहिए। 2. एकाग्रता, जप के समय मन को भटकने न दें। 3. नियमितता, रोज निश्चित समय पर जप करें। 4. श्रद्धा और विश्वास, फल की चिंता किए बिना पूर्ण समर्पण रखें। जब ये 4 गुण आपके जीवन में आते हैं तो आपका जप एक दिव्य शक्ति में बदल जाता है। जप केवल एक क्रिया नहीं है, यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। दिन भर मन में भगवान का नाम गूंजता रहे। सच्चे भाव से, पूरी एकाग्रता के साथ करें। जप से पहले कुछ क्षण श्वास को शांत करें, फिर भावपूर्वक शुरू करें। समय नहीं, भावना सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3 से 6 बजे के बीच जप करना श्रेष्ठ है। पर यदि आपका हृदय शुद्ध है तो कोई भी समय उपयुक्त है। जप के बाद कुछ मिनट मौन रहें, उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समाने दें। जप के दौरान और बाद में इन गलतियों से बचें। द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध के साथ जप न करें। दिखावे के लिए जप न करें। जप के तुरंत बाद व्यर्थ बातों में न उलझें। शुरुआत में मन की सफाई कठिन लग सकती है, पर धीरे धीरे अंदर की अशुद्धियां मिटने लगती हैं। आलस्य और टालमटोल से बचें। कल से शुरू करूंगा, यही सबसे बड़ा अवरोध है। साधना आज, इसी क्षण से शुरू करें। मंत्र जप कोई जादू नहीं है, ये धीरे धीरे अंतर परिवर्तन लाता है। 3 महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे आप में कितना बदलाव आ गया है। अधिक शांति, कम क्रोध और अधिक स्पष्टता, यही है मंत्र जप की सच्ची शक्ति। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो अपने हृदय से एक ही शब्द बोलिए, हर हर महादेव।